अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने कह दिया ना कि स्कूल और शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ना हम जाएंगे तुम्हारे स्कूल, ना तुम जाओगी। जैसे वो गीता को भूलने की कोशिश कर रही है, वैसे ही उसका सिखाया इस शिक्षा का नाटक भी बंद कर दे। भूल जाए इस शिक्षा विच्छा। हमने कह दिया नहीं जाएगी स्कूल, मतलब नहीं जाएगी। लेकिन मौसी, और क्यों नहीं जाना है स्कूल? मम्मा, मम्मा, काहे कि हमने कहा है नहीं जाना है। आप अपनी कचहरी में जो मनाए वो फैसला सुनाइएगा गीता मैडम। ये हमारा घर है और जग्गू हमारी बेटी है। उसका भला बुरा सब हम तय करेंगे। लेकिन बिंदी, तुम क्यों इसका भविष्य संवारने से रोकना चाहती हो? तुम जानती हो ना शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ने दो ना। जरा सोचो, जागृति बस्ती की पहली लड़की होगी जो शिक्षा पाकर पूरी बस्ती का भाग्य बदलेगी और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी। अरे बस! आप होती कौन हो? हमारी बेटी के मामले में हम ही को ज्ञान देने वाली? और आप यहाँ क्यों आई है मैडम? ये तुम क्या कह रही हो बिंदी? मैं तो बस बिल्कुल सही कह रही है बंदी, बिल्कुल सही कह रही है। कहा है कि चित्ता बस्ती का अपना एक नियम है, कायदा कानून है। यहाँ आप अपने कानून के हिसाब से चलने का कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है दुर्जन जी। और आपके नाम के आगे जी क्यों लगा रही हूँ ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद कि आपने जी लगा के बात किया। तर गए हम के कोई चित्ता के नाम के आगे भी जी लगाया। और यहाँ आपके कानून का सबक नहीं चलेगा जी। कहा है कि इधर सरकार का हुक्म चलता है जी। और आपके वही सरकार कानून के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिए आप सभी, कानून में और भी कई नियम और प्रावधान हैं जिसके तहत अगर आप किसी के अधिकारों का हनन करते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं या किसी की जिंदगी संवरने से रोकते हैं तो उसके लिए आपको जेल भी भेजा जा सकता है। का जेल जाना पड़ सकता है? और कौन भेजेगा जेल? आप? पगला गया है को? क्या बकबक कर रहा है? नहीं दद्दा, पगलाए नहीं है हम। लेकिन कोई ये भूल रहा है कि अब वो जज नहीं है। देख जग्गू, ये गीता मैडम का बार बार बस्ती आना ठीक नहीं है। तुमको कड़ाई से उसको कहना होगा कि ये बस्ती ना आए, नहीं तो कभी ना कभी उसको सच का पता चल ही जाएगा। और फिर क्या होगा तुमको याद है ना? ये तू चाहती है का जग्गू? बोल। बहुत अच्छे, तो चल और उसको मना कर दे कि वो बस्ती कभी ना आए। 10 लाख घूसखोरी के चक्कर में निष्कासित हो गई हैं ये।
अब कोई जज बज नहीं है। हर जगह समाचार में यही आ रहा है। गीता मैडम जी, जाइए यहाँ से। ये कानून का पाठ यहाँ मत पढ़ाइए आप। पाठ पढ़ने के लिए शिक्षा तो पाना पड़ेगा ना बल्लू भैया। और अगर शिक्षा पा लिए होते तो ये फर्क भी समझते कि आरोप लगने में और फैसला हो जाने में बहुत फर्क होता है। हम बर्खास्त नहीं हुए हैं, सस्पेंड मतलब निलंबित हुए हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। और वैसे भी मेरे निलंबित हो जाने से शिक्षा का अधिकार छीनने का हक नहीं मिल जाता आप लोगों को। मम्मा, आप मत आइए, मत आइए बस्ती में। हम ही बस्ती में रहकर सब लड़ाई लड़े हैं ना मम्मा। हम भी बस्ती में ही अपने सही और गलत का फैसला ले लेंगे। अब जाइए। हमारे पास हमारी माँ है। अब जाइए यहाँ से। खाली जग्गू के कहने से तुम नहीं मानोगी गीता। हम जानते हैं तुम्हारा पक्का वाला इलाज करना होगा और हम वो भी करेंगे। सुन लिया गीता मैडम आपने? चलिए प्रस्थान कीजिए यहाँ से। सवाल तो तुमसे भी पूछने हैं मुझे बल्लू, लेकिन शायद अभी ये वक्त सही नहीं। क्या बात है बिंदी रानी, क्या बात है। एक ही दिन में हमसे इतना प्यार हो गया। हाँ, एक पास तो आओ हमारे, दूर का जा रही हो। रुकिए कप्तान साहब, हम आपसे क्या कहे थे? हम आपके मन का ख्याल रखेंगे। बदले में आपको अपनी पत्नी गीता मैडम को बस्ती आने से रोकना है। वो मैडम जी बस्ती आई है, ये बात पता है आपको? क्या क्या कहा तुमने? वो गीता फिर से बस्ती आई थी? लगता है आपके घर पर आपकी पकड़ नहीं है कप्तान साहब। तुम इस समय इस रोड पर कहाँ जा रही हो? अब वो मैं अपने सस्पेंशन के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए जा रही थी। माफ कीजिएगा, बाकी हमको लगता था कि आप पद में बहुत बड़े अधिकारी हैं, बड़का साहब। लेकिन अब लगता है कि आपकी पत्नी गीता मैडम जी बर्खास्त होने के बाद भी। गीता, हम वादा करते हैं बिंदी रानी, वो गीता दोबारा बस्ती में पैर नहीं रखेगी। हमारे और हमारी जग्गू के बीच में कोई भी आएगा ना, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।